हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में, साथ में ओवरऑल मार्केट के बारे में भी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके की सिचुएशन सोमवार को देखने को मिल सकती है। कुछ शेयर्स के लिए अच्छी खबरें आपको देखने को मिल रही हैं, स्पेशली नतीजों के हिसाब से भी अगर हम देखें तो माहौल जो है अच्छा देखने को मिल रहा है। उन सब चीज़ों के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल अमेरिकन मार्केट किस तरीके का बंद हुआ था, एक बार ये देख लेना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें, अमेरिकन मार्केट जो है काफ़ी अच्छा खासा बंद होता हुआ नजर आया था। क्लियरली एक बेहतरीन तेजी आप कह सकते हो अमेरिकन मार्केट में, स्पेशली डाउ जोन्स में नजर आई थी। वहीं अगर हम नेस्डैक को देखते तो नेस्डैक में भी बहुत ही शानदार तेजी जो है देखने को मिली थी। ये क्लियर है, तो एक अच्छा माहौल आप क्लियर कट बोल सकते हो कि एक शानदार माहौल देखने को मिला। एंड जिस तरीके का माहौल आपको नजर आया है, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड मार्केट ओवरऑल मार्केट की स्थिति तो अच्छी हो ही सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करें तो वो मैं आपको अब दिखाना स्टार्ट करता हूं। तो मैं शुरुआत करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक से। यहाँ अगर हम देखें कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स को, मतलब नतीजों को देखते हैं कि नतीजे जो हैं किस तरीके के आए हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे, मैं रिजल्ट आपके सामने अगर रखूं तो ये देखो, नेट प्रॉफिट जो है आपके सामने मैं रख रहा हूँ डायरेक्टली। एंड यहाँ अगर देखा जाए 1 सेकेंड, तो ये देखो, ये दिसंबर है और इसके ये, चलो मैं दिखाता हूँ। ये आप देखो, इस बार इसके जो नंबर आए हैं वो 4701 करोड़ की नेट प्रॉफिट है, ठीक है। पिछले क्वार्टर से अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट थोड़ी सी घटी है। तो क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट जो है बहुत अच्छी नजर नहीं आई है। लेकिन अगर इसे हम पिछले साल से कंपेयर करें, जो कि 4265 था, एंड 4265 के सामने है 4701, ठीक है, कितना 4701। तो सालाना बेसिस पर नंबर ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसके चलते यहाँ पर कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि नंबर ठीक ठाक रहने की उम्मीद हम जो है जरूर कर सकते हैं। नंबर एटलीस्ट सालाना बेसिस पर अच्छे हैं। हालांकि इस समय पर जब मार्केट कमजोर होता है तो इस समय पर आप देखते हैं कि ओवरऑल नंबर अच्छे होने चाहिए, क्वार्टरली भी एंड ईयरली भी, तभी शेयर्स में तेजी हो पाती है। लेकिन जो भी है वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो है मैं नेक्स्ट शेयर आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूँ। एंड दोस्तों, इसका नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज। अगर सिगाची इंडस्ट्रीज को देखोगे तो यहाँ पर क्या है हालात, तो आपको वो प्रॉफिट से ही समझ में आएगा। तो ये देखो, मैं प्रॉफिट आपके सामने रखता हूँ। ये देखो, नेट प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर्स के हिसाब से तो सेम माहौल रहा है। यहाँ अगर हम देखेंगे, दिसंबर में 21 करोड़ का प्रॉफिट आया, पिछले बार भी 21 करोड़ का ही था। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में देखोगे तो ये 21 करोड़ 16 करोड़ से बढ़कर हुआ है। और 16 करोड़ के हिसाब से तो 21 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो श्योरली एक अच्छा खासा नंबर, आप क्लियरली मान के चलिए, एक अच्छा खासा एक बेहतरीन नंबर आपको जो है नजर आ रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर एक तेजी की जो है उम्मीद डेफिनेटली आप करके चल सकते हैं। तो सिगाची का तो माहौल बेसिकली आप अच्छे माहौल की तरह कंसीडर करके इसे चल सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि इस पर उम्मीद अच्छे की ही रखनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कुछ घटा तो है नहीं। अगर हम क्वार्टरली भी देखें तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी घट गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर आप देख पा रहे हो कि ईयरली बेसिस पर बड़ा बहुत कुछ है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नंबर्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। एंड ये एक कहीं ना कहीं एक अपडेट अच्छे की तरफ दिखा सकता है इसे। अब जो नेक्स्ट शेयर रख रहा हूँ दोस्तों आपके सामने, उसका नाम है डीसीएम श्रीराम। डीसीएम श्रीराम को देखोगे आप तो यहाँ पर इसके जो नंबर किस तरीके के आए हैं वो भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। मैं डायरेक्टली आपको नंबर से दिखाता हूँ। तो ये देखो, नेट प्रॉफिट आपके सामने है। एंड जो प्रॉफिट है वो 63 करोड़ से बढ़कर 262 करोड़ पर पहुंची है। तो एक चीज तो क्लियर है कि क्वार्टरली बेसिस पर ही सही, लेकिन जो प्रॉफिट है वो बहुत ही तगड़े तरीके से बढ़ी है, बहुत ही शानदार तरीके से आप कह सकते हो बढ़ती हुई दिखाई दी है। एंड
ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, क्लियरली कई गुना आप ये मान के चलिए लगभग 3-4 गुना प्रॉफिट जो है आपको बढ़ती हुई दिखाई दी है। एंड 3-4 टाइम्स अगर प्रॉफिट बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है अच्छा पड़ सकता है। लेकिन अगर हम सालाना बेसिस पर देखें तो भी आप ये मान के चलो कि 240 करोड़ से बढ़कर 262 करोड़ हुई है। हालांकि 240 से बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन हाँ पिछले क्वार्टर के हिसाब से इंक्रीमेंट जो है काफी बड़ा है, काफी अच्छा खासा जंप है। तो ये भी एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब आता है नंबर कैनफिन होम। एंड ये कैनफिन होम्स भी अगर आप देखोगे तो एक छोटी कंपनीज है, ये एक एनबीएफसी है। तो चलो इसे भी देख लेते हैं किस तरीके का यहाँ पर माहौल देखने को मिलता है। तो ये देखो 212 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर आया है, 211 से बढ़कर 212 हुआ। तो कोई ठीक है, आप कह सकते हो कि कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम सालाना देखें तो 200 से बढ़कर 1 सेकंड 212 हुआ है। तो यह नंबर ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा तगड़े हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता, ये बात तो पक्की है। लेकिन नंबर ठीक ठाक है। इन्हें जो है आप बहुत ज्यादा खराब नहीं कह सकते, ये भी आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, ठीक ठाक से नंबर जरूर यहाँ पर कहे जा सकते हैं। अब दोस्तों नंबर आता है विप्रो का। विप्रो का देखो यहाँ कोई क्वार्टर के नंबर जो निकल कर आए थे, क्वार्टर के नंबर तो आपने देख ही लिए थे। उसके बिहार पर इसका जो एडीआर है उसमें लगभग 5% के आसपास का जंप हम सबने देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकन मार्केट में। एंड जब एडीआर इस तरीके से बढ़ा, लगभग 4-4.5%, 5% के आसपास की तेजी एडीआर में नजर आई, तो इसका इम्पैक्ट आप ये मानकर चलिए कि एक अच्छी तरीके से भारतीय मार्केट पर भी पड़ सकता है। एडीआर जब इस तरीके से बेहतरीन तेजी दिखा कर गया है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो ये शेयर भी सोमवार को एक अच्छी तेजी दिखा जाए तो आप हैरान मत होना। ये देखें एक शेयर है जो बुरी तरह गिर भी सकता है, एंड उसका नाम है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक वैसे भी एक मैं आपसे हमेशा कहता आया हूँ एक घटिया क्वालिटी की बैंक है। एंड यहाँ पर प्रॉफिट आई है 33 करोड़ की। ठीक है, लेकिन अगर आप पिछला क्वार्टर देखोगे तो 223 करोड़ आए हैं, पिछला साल सेम क्वार्टर 233 करोड़, मतलब बेहतरीन तरीके से आप कह सकते हो लगभग 90% के आसपास की गिरावट आरबीएल बैंक में नजर आई है प्रॉफिट में। तो दोस्तों जब इस तरीके की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है तो ये तो पक्की बात आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इस पर बहुत ही काफी हद तक पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने आज तक आपको हमेशा कहा है कि इस शेयर में कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए इन्वेस्ट मत करना। पैसा ट्रेडिंग कर लो तो कर लो, लेकिन इन्वेस्ट तो कभी भी मत करना, बहुत ही बेकार क्वालिटी की बैंक है। ठीक है, तो ये दोस्तों बात हो गई इन सभी शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।